सभी को राम राम। आपका मेरे एक और नए व्लॉग में स्वागत है। आज दिन की शुरुआत सुबह सुबह पुत्री के साथ होते हुए दुकान से। दुकान सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग तकरीबन 5:40 पे खोलनी पड़ी थी, क्योंकि एक पास ही के गांव के पशु चिकित्सक को कुछ वेटनरी की मेडिसिन की आवश्यकता थी। तो उनकी आवश्यकता के अनुसार उनको दवाई देने के लिए सुबह अर्ली मॉर्निंग दुकान खोलनी पड़ी। उसके बाद सुबह के सारे कार्य मैंने निपटा दिए। भाई डोग नंदी महाराज को कराया ब्रेकफास्ट। उसके बाद अपने ब्रेकफास्ट का भी इंजॉय ले लिया न्यूज़पेपर के साथ में। और अब पुत्री को रख रहे हैं भाई थोड़ी देर के लिए, तब तक इसकी माता श्री अपने काम निपटा लेती है। फिर उसके बाद हम पुत्री को छोड़ देंगे उसकी माता के पास और करेंगे अपने नियमित रूप से दुकान के कार्य। तो कंटिन्यूसली दोस्तों आप बने रहे मेरे साथ ब्लॉग में। फिर वानी को उसकी माताजी के पास छोड़कर मैं पहुंचा बाइक के पास। बाइक को ऑन करके मैंने बाइक को पहले घर से बाहर निकाला, फिर पहुंचा खाद बीज वाले की दुकान पर। वहां पर गेहूं को फंगिसाइड से बचाने के लिए कुछ दवाइयाँ ली। उसके बाद वहां से वो दवाइयाँ लेकर मैंने वापस से घर की तरफ रवानगी ली। मैं घर पहुंचा तो आटा चक्की वाला भी घर के बाहर पहुंच चुका था। उसके बाद मैंने बाइक को गेट खोलकर अंदर पार्क किया। उसके बाद पहुंच गया भाई मैं बैठक में पहुंचकर गेहूं के टैंक के ऊपर से सभी चीज़ें नीचे उतारने के बाद मैंने गेहूं के टैंक को खोला। टैंक को खोलने के बाद पाइप निकाला टैंक के नीचे से और फंगिसाइड्स के पैकेट लेकर और पाइप लेकर मैं चढ़ गया भाई टैंक के ऊपर। टैंक के ऊपर चढ़कर मैंने सबसे पहले पाउच को बाहर निकाला। पाउच को बाहर निकालने के लिए सभी पाउच को कपड़े में बांधने के लिए अलग अलग कपड़े के टुकड़े कर लिए और सभी फंगिसाइड्स के पाउच को मैंने एक कपड़े में अच्छे से बांध लिया। उसके बाद सभी पाउच को धीरे धीरे करके टैंक के अंदर डालना शुरू कर दिया। टैंक के अंदर पाउच डाल के मैं भी पाइप लेके उतर गया भाई टैंक के अंदर। उसके बाद सारे पाउच मैंने गेहूं के अंदर दबा दिए। उसके बाद पाउच गेहूं के अंदर दबाने के बाद उतरा मैं टैंक से नीचे और टैंक को अच्छे से मैंने उसके कपड़े से यानी टैंक को वापस से फिर मेरे द्वारा कपड़े पहना दिए गए और टैंक को अच्छे से कपड़े के माध्यम से कवर कर दिया, ताकि जो फंगिसाइड्स की दवाइयाँ हैं उनकी जो गैस है वो उस टैंक से बाहर ना निकले, टैंक के अंदर ही रहे और जो सुरसी खपरा जो कुछ हो रखा है उनसे हमारे गेहूं बच सकें। सारे कार्य को मैंने धीरे धीरे करके निपटा दिया। इस कार्य को निपटाने के बाद मैंने वापस से नीचे की तरफ प्रस्थान किया। नीचे पहुंचकर मैंने वही बैठक को बंद कर दिया। बैठक को अच्छे से बंद करने के बाद बैठक के सारे कार्य निपट गए थे। सारा सामान भी मैंने वापस से टैंक के ऊपर ही रख दिया था। उसके बाद मैं पहुँच गया था भाई दुकान पे। लो भाई काउंटर का सारा सामान यहाँ रख दिया है। एक एक सामान की अच्छे से मैंने डस्टिंग कर दी है कपड़े के माध्यम से। अब करेंगे, काउंटर को खाली कर चुके हैं, इसको अच्छे से साफ। आप देख सकते हो काउंटर में कुछ धीरे धीरे करके डस्ट इकट्ठी हो रखी है। ये डस्ट इकट्ठी होने का कारण क्या है भाई, सारा दिन शीशा खुला रखना पड़ता है, जिस वजह से डस्टिंग करने के बावजूद भी रोज की रोज यहाँ पे कुछ ना कुछ डस्ट आ जाती है। अब करेंगे अच्छे से काउंटर की क्लीनिंग। फिर पहले कपड़े के माध्यम से दुकान के काउंटर की अच्छे से क्लीनिंग की यानी डस्टिंग की। काउंटर की डस्टिंग करने के बाद लो भाई अपन अपने निपटा दिए दिन के सारे काम। दुकान भी अच्छे से क्लीन कर दी है। गेहूं के अंदर कीटनाशक दवाइयाँ भी डाल दी हैं, क्योंकि गेहूं के अंदर भाई सुरसी और कुछ खपरा वगैरह शिकायत दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। वैसे तो हमने तकरीबन महीना पहले ये काम किया था, लेकिन सीज़न जो बरसात का चल रहा है, जिसको अपने हरियाणवी भाषा में चमासा बोलते हैं, उन दिनों में गेहूं में लाग हो ही जाती है, यानी सुलसी वगैरह बनी जाती हैं। तो उस चीज़ से गेहूं को फंगिसाइड से बचाने के लिए हमने इस कार्य को अंजाम दिया है। अपने सारे काम कंप्लीट हो चुके हैं। अब चलते हैं दोस्तों, अब नहाने के लिए काफ़ी लेट हो चुके हैं भैया। अब नहा के करेंगे दुकान पे पूजा और भाई भूख बड़ी ज़बरदस्त लग रही, फिर खाएंगे अपना खाना। लो भाई साथियों रेडी हो गए, नहा के पहुँच गए भाई शॉप पे। अब भगवान के सामने अरदास लगाते हैं, अपने जीवन के सफल और समृद्धि से व्यतीत होने की मनोकामना करेंगे और आप सबके लिए भी भगवान से अरदास करेंगे कि आपका जीवन भी मंगलमय व्यतीत हो। तो कंटिन्यूसली बने रहें ब्लॉग में। तो भाई दुकान पे पूजा के कार्य को भी कर दिया था पूर्ण। अब भूख बड़ी ज़बरदस्त है जी पेट के अंदर। अब करेंगे अपने खाने का सेवन। लो भाई अपना खाना अपनी टेबल पे पहुंच चुका है। अब दूसरे फ़ोन में करते हैं अजीत राड के व्लॉग को सर्च और नियमित रूप से भाई रोज़ की तरह अपने खाने के साथ व्लॉग का एंजॉय लेंगे और अपना खाने का एंजॉय लेंगे। फिर शाम को घर की आवश्यकता अनुसार फल और सब्जियां लेने के लिए मैंने मार्केट की तरफ प्रस्थान किया। वहां से कुछ फल सब्जियां लेकर मैं पहुंचा किराने की दुकान। वहां से सामान लेकर मैंने घर की तरफ प्रस्थान करने का निर्णय लिया, लेकिन तब तक आ गई बारिश। फिर उसके बाद बारिश रुकने के बाद मैं घर पहुंचा और शाम को कुछ हसीन पल अपने मित्रगणों के साथ व्यतीत किए। दोस्तों व्लॉग को लाइक करें, फेसबुक और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नए व्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद।